तो शुभकामना ढेर सारी आपको, हमारे कमेंटर की ओर से, अंपायर की ओर से, ग्राउंड मैनेजमेंट की ओर से, टूर्नामेंट के आयोजक, यूट्यूब टीम, सबकी ओर से विश यू वेल, बेस्ट ऑफ लक। यस, मैच को शुरू किया जाए। आज के दिन का पहला मुकाबला दोनों पुराने बॉलर स्ट्राइक के ऊपर केतन आहिर। तो इस बीच बर्थडे बॉय भी उपस्थित हो चुके हैं, मोहम्मद बुल्ला। पहली गेंद मोहम्मद बुल्ला का वाइड के साथ स्वागत किया। तो पहली गेंद वाइड, विश यू वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी बर्थडे मोहम्मद बुल्ला। आप बहुत आगे बढ़े, प्रगति करें और जिंदगी के हर मुकाम आप पाए, ऐसी शुभकामना हमारे सभी ओर से। आज पार्टी है मोहम्मद मुल्ला की ओर से शाम को। देखिए इस बीच गेंदबाजी ऑन साइड के ऊपर और फ्लिक किया केतन ने, लॉन्ग लेग के ऊपर सिक्सर बटोरा और नो गेंद भी है। मतलब देखा जाए तो 7 रन काउंट करने पड़ेंगे, एक नो का और एक सिक्सर का। हिसाब किताब किया जाए तो पहला वाइड, उसके बाद एक सिक्सर, नो, तो टोटल हो गए 7, 8 रन टोटल। यस अमलसार दूर वाले छोर से जैमसन एंड की ओर से बल्ला चलाया था जरूर, लेकिन अब बल्ले के फूक मारती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। दोनों एंड से 4-4 ओवर किए जाते हैं। जैमसन एंड की ओर से शुरुआत हुई है, उसके बाद कावेरी एंड, जिसको हमारे राजेश आचार्य सर ने नाम दिया है मारजूड़ एंड, जो कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी की जाएगी। ज्यादा रन बनते हैं एंड की ओर से। अब गेंदबाज तैयार वापस, यस अमलसार और स्ट्राइक के ऊपर केतन आहिर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। इस बीच चढ़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, खोद के निकाला केतन ने ऑन साइड के ऊपर। जब तक फील करने के बाद थ्रो किया जाए, विकेट कीपर की ओर सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर मूव ऑन टू 9 रन विदाउट लॉस। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, मैंडेटरी पावर प्ले। पावर प्ले की अगर देखा जाए तो ठटिया सर्कल के अंदर गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा 7 खिलाड़ी है ठटिया सर्कल के अंदर। और डीप बाउंड लाइन के ऊपर यहां से एक को बैकवर्ड पॉइंट गली के ऊपर, कवर के ऊपर भेजा जा रहा है, पीछे बाएं हाथ के बल्लेबाज जयदीप के लिए, और एक काउ कॉर्नर के ऊपर। उस प्रकार से 2 खिलाड़ी है डीप बाउंड लाइन के ऊपर। देखिए इस बीच से चढ़ा है सीधा काउ कॉर्नर के ऊपर खिलाड़ी के पास, और गेंद ट्रैवल नहीं हुई, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, जिसे स्प्लाइस कहा जाता है, और सीधा कैच काउ कॉर्नर के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया था मिड विकेट काउ कॉर्नर के बीच में। अच्छा कैच, फील्डिंग सजाई थी कप्तान ने। यह जयदीप की जो फितरत है उसको समझने के बाद, तो उस प्रकार से 9 रन के ऊपर मिलने वाली पहली सफलता रानकुआ बाई 11 ऑफ द मार्क, और पहली सफलता यस अमलसार के नाम।
देखिए लोअर फुल टॉस गेंद बहुत बेहतरीन ड्राइव किया इस बीच, पैरों के साथ पुष्पा झुकेगा नहीं तो नहीं चलेगा, वो तो मूवी में चलता है, क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर नहीं चलता। इस बीच गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर, कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। कश्यप परमार का इशारा, चौका, स्क्वायर लेग के ऊपर रजाक पठान सर बहुत ही क्वालिफाई एम्पायर। यहाँ अगर देखा जाए तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, सूरत डिस्ट्रिक्ट, डांग डिस्ट्रिक्ट के बहुत जाने मानी पैनल है जिसमें रजाक पठान का नाम जरूर आता है। देखिए ड्राइव किया, इस बीच कट किया है और खिलाड़ी गेंद के नीचे बहुत तेज, आउटफील्ड गेंद के पीछे खिलाड़ी ड्राइव किया। देखिए कौन कहता है मुंबई वानखेड़े के ऊपर आईपीएल में ऐसी फील्डिंग देखने को मिलती है। आज आहिर प्रीमियर लीग जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और उसके साथ जो बॉडी बैलेंस बनाए रखा वो बेहतरीन था, क्योंकि ऐसी फील्डिंग करते समय अगर आपको पता नहीं है अपनी बॉडी बैलेंस का तो चोटिल हो सकता है। तो यहां बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट के साथ रन बचाए अपनी टीम के लिए, मानना पड़ेगा। एक अच्छा नजारा, कैप्चरिंग उमेश पटेल, बेहतरीन अच्छी गेंद थी। इस बीच लॉफ्ट करने का प्रयास किया विकेट कीपर के हाथों में। ऐसी फील्ड देखने के बाद आप लोग जब कमेंट्री सुनते हो आईपीएल में तो मोहम्मद कैफ बहुत खुश होता है, क्योंकि वो खुद एक अच्छा खिलाड़ी है, तो वही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। तो इस बीच पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। सीवाई 11 कोसाड वर्सेस रानकुआ भाई 11 के बीच में खेला जाने वाला आज के दिन का पहला मुकाबला। कल 2 टीम क्वालिफाई हुई थी, द्वारकाधीश रुमला 11 और कृष्णा कार्टिंग वालोड 2 टीम क्वालिफाई हुई। परसों की बात की जाए तो मां वरोड़ी वॉरियर क्वालिफाई हुई थी और जला साई 11 क्वालिफाई हुई थी। आज 4 टीम है, सिवाई 11, रानकुआ बाई 11, साईनीर 11 और अब्रामा खोडियार। अब कौन क्वालिफाई होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल रुझान है, परिणाम आना बाकी है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। 2 दिनों से दोपहर के टाइम में यहाँ 41 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। अब जब खिलाड़ी के पैरों के नीचे परछाई आती है ना तब होता है 41। आज कितना होगा वो बताएंगे, टाइम के आपको हम रूबरू करवाते जाएंगे टेम्परेचर के साथ भी। गेंदबाज बाएं हाथ का दूर वाले छोर से ऑफ स्टंप के ऊपर रखने का प्रयास किया था, वाइड करा दिया गया, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर मूव 1 to 16, लॉस ऑफ द 1 विकेट। सेकंड ओवर मैंडेटरी पावर प्ले जैमसन एंड की ओर से, गेंदबाजी के ऊपर ऋषि। देखिए इस बीच फ्लिक किया, टप्पा खाने के बाद अंदर आ रही थी लेकिन अब पैरों के ऊपर गेंद थी, सही नसीहत। बहुत ही तजुर्बेकार बल्लेबाज है। केतन आहिर की बात की जाए तो वो मारता कम लेकिन घसीटता ज्यादा है, उस प्रकार का बल्लेबाज है। तो एक अच्छा शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर सिक्सर और 6 के साथ 22, लॉस ऑफ द 1 विकेट। 1 असरिया 1 असरिया 1 गेंद, 22 रन 1 विकेट। अब ऋषि तैयार, गेंद को घुमाते हुए सम्मान दिया था। इस बीच अच्छे बल्लेबाज की निशानी काफी बार आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी, वही केतन करता हुआ एक खराब गेंद के ऊपर सिक्सर जड़ा, उसके बाद थोड़ा सा लेंथ को आगे किया था जिसको हल्के हाथों से आधा पुश आधा ड्राइव कवर की दिशा में सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट किया। दोनों खिलाड़ी ने अपने छोड़ बदले। अब स्ट्राइक के ऊपर नीलू खेरगाम। वाइड बॉल दिया जाएगा यहां से और दूसरे के लिए पलटवार करेंगे। एक तो पूरा कर लिया था, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो हुआ, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खिलाड़ी के हाइट के ऊपर था, जंप किया, रोका वाइड और 2 रन पूरे किए बाई के, मतलब 3 रन काउंट किए जाएंगे, 2 बाई के और 1 वाइड का। अब 3 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ऋषि तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए कट किया है, इस बीच 30 यार्ड एज के ऊपर खिलाड़ी था, थर्डमैन के रूप में जिन्होंने थ्रो किया, लेकिन तब तक 22 गजों का फासला पूरा कर चुके थे और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद।
कल की बात की जाए तो जब जेपसन एंड केओ से गेंदबाजी होती थी तो 4 ओवर में 29 रन 35 रन उतने तक रुकता था। ये दूसरा ओवर 27 हो चुका है। कट किया, इस बीच गली के ऊपर खिलाड़ी है, बाएं हाथ से फील्ड किया और थ्रो किया जाए, विकेट कीपर एंड के ऊपर रन पूरा किया। उसका रीजन यही है कि आज थोड़ी सी हवा थमी हुई है, कल हवा बहुत तेजी के साथ चल रही थी। देखिए वापस कट किया, इस बीच नीलू ने बाएं हाथ से फील्ड किया, जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए, रन पूरा कर चुके थे। यह नीलू खैरगाम की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। अब खैरगाम के अंदर लास्ट ईयर नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, आहिरो वाला प्रीमियर लीग, जिसमें खैरगाम की टीम चैंपियन हुई थी, जिसमें फाइनल में ताबड़तोब बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद टीम को जीत दिलाई थी। उसके बाद उसका एक दूसरा टूर्नामेंट मुझे याद है कि केवल आहिर, जयदीप बारसोल, हार्दिक द्वारा अतुल जिमखाना के ऊपर आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद बेस्ट बैट्समैन के खिताब से नवाजा गया था। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन रन बनाए गए थे नीलू खैरगाम द्वारा। वो नीलू अब वन डाउन के रूप में आया है। अब तक देखा जाए तो 6 गेंदों के ऊपर 8 रन बना चुका है। और केतन आहिर की बात की जाए तो 6 गेंदों के ऊपर 15 रन, और ऋषि ने 1 ओवर किया 14 रन दिए, यश ने 1 ओवर में 15 रन दिए, 1 सफलता। पावर प्ले 2 ओवर 29 रन 1 विकेट। तो इस बीच यहां से रन पूरे किए 2। अब बाएं हाथ के जेनिस गेंदबाजी के ऊपर तीसरे ओवर की शुरुआत पावर प्ले खत्म होने के बाद जेम्सन एंड की ओर से जेनिस। देखिए इस बीच अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद गई, वाइड करा दिया गया। तो एक बाई का पूरा किया और एक वाइड का, मतलब 2 रन काउंट किए जाएंगे। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन बनेंगे, 33, 1 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए बहुत छोटी गेंद थी और हुक कर दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, खिलाड़ी जंप किया लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन शॉट और सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद, 39। देखिए एक और हुक, लेकिन इस बीच ट्रैवल करेगी। देखिए कैच करने का प्रयास किया लेकिन बॉडी बैलेंस नहीं हुआ तो गेंद को फेंकना पड़ा। मतलब देखा जाए तो केतन किस्मत के धनी रहे। जब बाउंड लाइन के बाहर चले गए थे तब गेंद को अंदर फेंक दिया था। तो इस बीच 40 रन बन चुके हैं, 2 आश्चर्य 3 गेंद। बहुत अच्छा शॉट, इस बीच स्लॉग शिप किया, 1 बाउंस बाउंड लाइन के बाहर। वो मूवी का गाना है ना, उड़ी उड़ी जाए, उस प्रकार से टप्पा खाने के बाद गेंद उड़ी और खिलाड़ी वहां रोक नहीं पाए। यह समल सार थे, एक अच्छे खिलाड़ी, लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। 1-2 का 4 हो गई और 44 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। स्लॉग शिप करने का प्रयास किया, शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद गई है लेकिन अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन मुकम्मल कर चुके थे। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत ही अच्छी गेंद बल्लेबाजी यहां से देखने को मिल रही है। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो 14 गेंदों के ऊपर 36 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाज के बीच में।
फुल टॉस गेंद थी, इस बीच ड्राइव कर दिया, सुपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग बजट पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, 1 रन मिलेगा, 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। अब 46 रन बन चुके हैं जब से मुकाबले की शुरुआत हुई है, 3 ओवर हो चुके हैं, 46 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। तो राजेश आचार्य सर, एक चीज मैंने देखी है कि विकेट कीपर को बहुत कम मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जहां गेंद जिस प्रकार की मिली उसी प्रकार के शॉट खेले दोनों खिलाड़ी ने, और काफी गेंदों को बल्ले के ऊपर लिया और काफी सारे रन रेट के साथ रन बनाने का प्रयास करते हुए करंट रन रेट देखा जाए तो 15.5 का चलता हुआ और प्रोजेक्ट स्कोर 123 तक जा सकता है। कल यहां पे सबसे ज्यादा रन बने थे इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो, जिसमें आखिरी मुकाबले में एंगल के साथ गेंद को डिलीवर किया। इस बीच विकेट कीपर ने गेंद को गिदर किया, कोई रन कोई एक्सटेंड नहीं। इस बीच बाएं हाथ के गेंदबाज को दूर वाले छोर से गेंदबाजी की जवाबदारी सौंपी है कप्तान और मेंटर ने। देखिए इस बीच ऑन साइड के ऊपर बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर फील्ड किया जाए, नॉट स्ट्राइक एंड की ओर से कॉल था नीलू का कि रन नहीं आएगा, तो एक अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पे रन नहीं लिया गया। जमसन एंड की ओर से ऋषि तैयार, बैकफुट पर गए थे, इस बीच स्टंप आउट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं, मिडल स्टंप के ऊपर टपक आई थी और उसके बाद थोड़ी सी बाहर निकली ऑफ स्टंप के ऊपर। विकेट कीपर ने दबाव बनाने का प्रयास किया, इस बीच क्लोज खड़े हुए विकेट कीपर बल्लेबाज के। ऋषि ने अब तक 3 गेंद अच्छी की है। अब इस बीच चुक कर दिया, कैच का कॉल है और पीछे लॉन्ग लेग के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया था। दबाव बना था, 3 डॉट गेंद गई थी, उसके बाद चौथी गेंद के ऊपर पुल करने का प्रयास किया और कैच, विकेट नंबर दूसरा का पतन हुआ। केतन ने यहां पे 13 गेंदों का सामना किया, 23 रन बनाए, 3 सिक्सर लगाए, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ पेवेलियन की ओर रुख कर चुका है, जो टीम के कप्तान भी थे, जिसे स्कीपर भी कहा जाता। विकेट नंबर दूसरा। छियालीस रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। ड्राइव किया था, इस बीच ऑन द रेस खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। बाएं हाथ के गेंदबाज ऋषि ने इस ओवर में वापसी करवाई है, जिस प्रकार से देखा जाए तो पहली गेंद डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी डॉट, चौथी के ऊपर विकेट और पांचवी भी डॉट। कट करने का प्रयास किया था, रन लेने का प्रयास किया, शॉर्ट टर्नमैन के ऊपर थ्रो हुआ, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद, 47 रन 2 विकेट 4 ओवर। तो इस बीच पहला पहर खत्म हो चुका है, 4 ओवर 47 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब आने वाले दूसरे 4 ओवर के लिए कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है रानकुआ लोकल बॉय राजेश आचार्य सर, थैंक यू।
तो बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई आपका। तो यहां से अब निकुंज, जिनको गेंदबाजी का पार संभाला गया, यहां से एंड अब चेंज होगा। जो पहले 4 ओवर जैमसन एंड से गेंदबाजी हो रही थी, अब कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी की जाएगी। ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वाले गेंद बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डिंग एफर्ट, लेकिन मिलेगा चौका। कमाल का शॉट यहां पे देखा गया, काफी रूम था ऑफ स्टंप के बाहर, अपना जो पांव है ना आगे वाला वो बाहर निकाला, मतलब लंबा स्ट्राइड वहां पे निकाला और लेंथ तक बहुत ही अच्छा तरीके से पहुंचे और एक खूबसूरत शॉट नजर आया। फील्डर वहां पे थे तैनात, लेकिन कुछ भी मौका नहीं था। चौके के साथ कमेंट्री बॉक्स में मेरा स्वागत हुआ है और स्कोर कार्ड में 50 के पार 51 रन स्कोर पहुंचाया है। अच्छी शुरुआत यहां पे गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे निकुंज को लगाया गया है। अक्रॉस द लाइन ये गेंद थोड़ी अच्छी थी, पिछली हाफ वाली थी, यहां पे लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा गया और ऑफ स्टंप के बाहर से उसे खींचने का प्रयास, लेकिन उसके लिए थोड़ा बैकफुट पर और ज्यादा जाना पड़ता है, जो हमने कल स्काई को करते हुए देखा था। वो काफी यादगार पारी थी, लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी। 52 रन, अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर। ये सोच अच्छी है गेंदबाज की, और वैसे भी आप अगर लेफ्ट आर्म पेसर है ना, तो आपकी नेचुरल लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर होनी चाहिए, क्योंकि वहां से वो एंगल भी बनता है और उसके लिए देखा जाए तो प्रोटेक्शन है, बैकवर्ड पॉइंट और स्वीपर कवर, वो इसी एंगल के लिए रखे जाते हैं। लेकिन इस बार ज्यादा बाहर हो गई, वाइड का इशारा निश्चित तौर से होगा, दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को। सोच अच्छी है कि बल्लेबाज की आर्क से थोड़ा दूर रखा जाए, उनकी रडार से थोड़ा दूर रखा जाए, लेकिन उस चक्कर में कई बार ये वाइड हो जाती है। नेचुरल एंगल तो वैसे ही इनका निकलता है। छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन धीमी गति की, ये वेल डायरेक्ट एंड स्लो बाउंस था, अच्छी तरीके से गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा और इस विकेट में आपको सब कुछ मिलेगा। ये ग्रास वाला हल्का हल्का ग्रास बीच बीच में आपको नजर आएगा और बेहतरीन तरीके से इस विकेट को हार्डली रोल किया गया है, तो मतलब उछाल मिलेगा, घुमाव भी मिलेगा। लेकिन इस बार बल्ले पे ठीक तरीके से चढ़ी नहीं है, मिस टाइम शॉट मिड विकेट की दिशा में खड़े फील्डर ने छोटी सी भी गलती नहीं की, विकेट का यह मौका बनाया गया था। यस वहां पे फील्डर के तौर पे तैनात है मिड विकेट की दिशा में, गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा, हल्का सा उछाल मिला, लेकिन वो कंट्रोल में, नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे और एक अच्छा वहां पे कैच लिया गया, एक आसान सॉफ्ट डिस्मिसल। तो तीसरा झटका, तीसरा विकेट अब यहां पे गिरा है 53-53 के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी निकुंज के द्वारा, एक चौका जरूर आया पहली गेंद के पहले, उसके बाद अच्छी वापसी। और इस बीच यहां पे जब हम पहुंचे जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, तो इस ग्राउंड के ऊपर साल का है ना सबसे बड़ा राजभाई टूर्नामेंट आ रहा है, जो टेनिस क्रिकेट के सबसे बड़े जो टूर्नामेंट में जिसका शुमार होता है वो गुजरात धमाका बिग बैश लीग। तारीख से भी याद रखिएगा, 5 से लेकर 7 जून, 5, 6 और 7 जून, जहां पे 1 लाख रुपए एंट्री फी है और विजेता टीम को 6 लाख प्लस ट्रॉफी और उप विजेता टीम को 3 लाख रुपए का इनाम, मैन ऑफ द सीरीज को 50,000, बेस्ट बैट्समैन हो गए उनको 20,000 और बेस्ट बॉलर को भी 20,000। कुल मिला के 8 टीमें आएगी यहाँ पे खेलने के लिए और 6 ओवर के सभी लीग मैचेस हो गए। और मैदान कौन सा है? सबसे बेहतरीन दक्षिण गुजरात का खूबसूरत मैदान जैमसन क्रिकेट ग्राउंड। बेहतरीन टूर्नामेंट होने वाला है, इस साल का सबसे बड़ा 10 PL के बाद ये टूर्नामेंट होगा दक्षिण गुजरात में। कट किया है बेहतरीन तरीके से, पहली गेंद के ऊपर करारा शॉट, यहां पे चौके के साथ खाता खोला अपना, कमाल का शॉट, हल्का सा रूम मिला, स्लैश किया काफी तेज गति से, स्वीपर कवर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, चौका बटोरा। 57 रन इस चौके की मदद से। एक्शन रिप्ले में देखोगे ना, शॉट अच्छा लगेगा, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में जब भी कट खेलते हैं ना कोई बल्लेबाज, तो काफी खूबसूरत लगते हैं। वैसे ग्राउंड है ना, आउटफील्ड बहुत तेज है इसका। 5 ओवर के बाद 57 रन 3 विकेट के नुकसान पे। विजय आहिर जिन्होंने खाता खोला, व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क, शॉट नहीं था, एक संदेश भेजा है इन्होंने।
और जो हमारे साथ देरी से या तो यूट्यूब लाइव के ऊपर या तो इस मैदान के ऊपर जुड़े हैं, हम उनको वाकिफ करवा देते हैं कि रानकुआ भाई 11 के कप्तान जिन्होंने टॉस जीता पहले फील्डिंग का फैसला किया है और इन्होंने शिवा 11 कोसाड़ को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। 57 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में थी, वो ऑन द फीट खेलने का प्रयास, थोड़ा अपराइट पोजीशन में खड़ा किया बल्लेबाज को। एक रन तो फिर भी आसानी से मिला। स्ट्राइक रोटेशन होना चाहिए। इस ओवर के बाद जो डेथ ओवर शुरू होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास किया जाएगा। हर गेंद के ऊपर रन वहां पे लेना पड़ेगा, वो चाहे सिंगल आएगा डबल आएगा, स्ट्राइक रोटेशन वो लगातार करता रहना पड़ेगा। 58 रन। ये भी अच्छी गेंद थी, वैसे हाफ वॉली थी। फील्डर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर तैनात थे। कैजुअल एफर्ट वहां पे एक हाथ से रोकने का प्रयास किया गया, उसकी वजह से वहां पे चौका मिला। गेंदबाज यस अमल सर थोड़े नाखुश जरूर हो गए इस एफर्ट से, क्योंकि देखा जाए तो ये चौका रोक सकते थे। ट्रेडिशनल लॉन्ग ऑन अगर खड़ा होता तो मात्र एक ही रन लेने का मौका मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे वाइड लॉन्ग ऑन खड़ा किया था, उसकी वजह से वो चौका मिला है। 62 रन चौके की सहायता से। अच्छी गेंदबाजी अक्रॉस द लाइन, बैकफुट पे गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना चाहा जरूर, लेकिन वो लेंथ में थोड़ा उछाल कम नजर आया और गति भी कम नजर आई। और ये जो बल्लेबाज है, दोनों बल्लेबाज ताकत के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और गति इनको पसंद है। दो भाइयों की जोड़ी है। वैसे अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर वहां पे ओवर कवर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद मिड ऑफ की दिशा में गई, क्योंकि बिल्कुल सीधी आई थी गेंद और हाफ वॉली थी। एक चांस लिया गेंदबाज के द्वारा कि अगर लॉफ्टेड ड्राइव करने के लिए जाएंगे तो प्रोटेक्शन वहां पे डीप में एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ खड़ा है, तो शायद वहां पे गेंद कैरी हो सकती थी, लेकिन थोड़ा सा आगे गिरी फील्डर के। अच्छी सोच नजर आई गेंदबाज यस के द्वारा। शॉट बेहतर है, ये कड़क है, ये शॉट मैक्सिमम वाला है, ये लग गया था। जैसे ही गेंद का संपर्क बल्ले के साथ हुआ ना, वो 6 रन की इसके ऊपर छाप लग गई थी। कमाल की बल्लेबाजी, ये शॉट की जरूरत थी। इस ओवर में ज्यादातर उतने रन आए नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा सिंगल में डील हो रही थी। एक चौका जरूर आया था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी कर रहे थे, लेकिन ये गलती कर गए। हाफ वॉली बिल्कुल इनके रडार में नहीं बैठे, मात्र उसे खड़े खड़े वो ओवर द टॉप शॉट खेलने की दरकार थी। ऐसा विकेट टू विकेट बॉलिंग करने का प्रयास है, कई कबार इसी चक्कर में हाफ वॉली हो जाती है। 70 ये यॉर्कर डालने का प्रयास था, लेकिन लो फुलटॉस हुई है। फील्डर वहां पे तैनात डीप में, थोड़ी सी फंबल वहां पे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा तेज गति से शॉट खेला गया था। वैसे आउटफील्ड बहुत अच्छा है, आसानी से आप इसे फील्ड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फंबल वहां पे दिखी। और 6 ओवर के बाद 72 रन, 12 रन प्रति ओवर यहां से रन बन रहे हैं। अगर इस गति से आगे बढ़ते रहेंगे तो अनुमानित स्कोर 96 बता रहा है, तो वो पहुंच सकते हैं यहाँ पे। और इस मैदान के ऊपर देखा अगर जाए तो 8 ओवर में 80 से भी ज्यादा रन, 75-80 अगर स्कोर आप बना देते हैं ना, तो वो एक डिफेंडिंग माना जाता है, वो एक सम्मानजनक स्कोर माना जाता है। जिस प्रकार का इस विकेट का मिजाज है, पिछले 2 महीने से बहुत सारा क्रिकेट इस मैदान के ऊपर खेला गया है। ये 2 विकेट ज्यादातर यूज टू रहे हैं, क्योंकि पहले 2 यहाँ पे विलेज टूर्नामेंट, ओपन विलेज टूर्नामेंट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से विकेट का मिजाज मुझे मालूम है कि पहली पारी में 75-80 रन एक सम्मानजनक स्कोर माना जाता है, लेकिन वो तो एक इतिहास की बात है, इतिहास बदला भी जा सकता है। 72 रन 6 ओवर के बाद। अब डेथ ओवर में देखा जाए तो एक शॉर्ट थर्मैन के साथ बैकवर्ड पॉइंट कवर सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑफ तैनात है बाउंड्री लाइन के ऊपर, और स्वीपर कवर वो डीप में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर को सर्कल में रखा गया है।
ऑन साइड केवल प्रोटेक्शन है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर आए हैं, सिंगल वहां पे आसानी से प्राप्त हुआ है और इस 1 रन की सहायता से 73 रन। जैनिस आहिर जिन्होंने पहले ओवर में 17 रन दिए थे, महंगा ओवर गुजरा था पहला उनका। ये विकेट काफी स्पॉटिंग विकेट है, यहाँ पे स्पिनर को भी काफी मदद मिलती है, इसमें घुमाव भी है, बाउंस भी है। इस बार इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका मिलेगा, फील्डर की बाईं ओर से निकाला, बीट किया पूरी तरीके से, मौका बिल्कुल नहीं था लेकिन मौका मिला वहां पे बल्लेबाज को, उन्होंने चौका जड़ दिया। चौके की मदद से 77 रन। विजय आहिर, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इनके द्वारा हो रही है, अपनी पारी का तीसरा चौका इन्होंने लगाया है और वैसे भी चौके के साथ ही शुरुआत की थी उन्होंने अपनी। ये पिछला शॉट अच्छा था लेकिन रूम ज्यादा दे बैठे और फील्डिंग में तब्दीली होगी। लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सीधा खड़ा किया जाएगा, एक्स्ट्रा कवर डीप में आ जाएगा, स्वीपर कवर सर्कल के अंदर। एक चौका लगता है तो फील्डिंग सेटअप बदल जाता है। वाइड यॉर्कर का प्रयास, बाहरी किनारा, 1 रन आसानी से चुराएंगे क्योंकि शॉट थर्डमैन जो है ना वो बिल्कुल एज पे खड़ा है सर्कल की और धीमी गति से वो किनारा लेके गई थी गेंद, तो पर्याप्त मौका था सिंगल लेने का। सिंगल की सहायता से 78 रन। अच्छी साझेदारी ये दो भाइयों के बीच। टॉप एज किनारा विकेट कीपर के ऊपर से, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर तक गेंद कैरी नहीं होगी। अच्छी गेंदबाजी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की टिपिकल गेंद है। राइट हैंड बैटर के लिए गुड लेंथ का टप्पा, हल्का सा उछाल और अगर अपराइट वो कंडीशन में डालेंगे ना तो इस तरह का उछाल मिलेगा और टॉप एज भी लग सकता है। और ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालेंगे तो थोड़ा नीचा रहेगी। जैसे ये रहा, उछाल था, यहां पे मिला, टॉप एज लगा है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में अच्छा कैच लिया गया। रिवर्सिप, थोड़ा इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास, कुछ अलग वहां पे शॉट खेलना चाहते थे, रचनात्मकता वहां पे दिखाई, लेकिन उसमें जो चाहते थे परिणाम वो मिला नहीं, बल्कि गेंदबाज जो चाहते थे ना वो हुआ है। विकेट यहां पे आया है 79 के ऊपर, चौथा झटका यहां पे लगा है। जो साझेदारी अच्छी बन रही थी, जो खतरनाक लग रही थी, खास करके विजय अच्छे लग रहे थे, उनको चलता किया है। तो विजय यहां पे वापस इनको डगआउट में भेजा है और गेंदबाज जैनिस की बात की जाए, जहां पे पहला ओवर महंगा रहा था, यहां पे मात्र 6 रन दिए और विजय के खाते में 22 रन और टीम का स्कोर 79, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी देखा जाए तो पहली पारी में 7 गेंदों का खेल बचा है। ये 7 गेंदें आप किस प्रकार से खेलेंगे, किस प्रकार से पारी को आप अंजाम देंगे, उसके लिहाज से वो टारगेट सेट होगा, उसी प्रकार से फिर आपको गेंदबाजी में वो रणनीतियां बनानी पड़ेगी। 79 लो फुल टॉस गेंद कवर ड्राइव के स्वरूप में खेला और दीपू जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर खाता खोला चौके के साथ, कैजुअल एफर्ट। ये फील्डिंग, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पे मैं मानूंगा। जहां पे रन मात्र 1 होना चाहिए, ये डेथ ओवर चल रहे हैं, 80 रन होने चाहिए, लेकिन 83 रन आपको दिखेंगे। और यहां पे टेनिस क्रिकेट हो चाहे कोई भी फॉर्मेट होना क्रिकेट का, समय का अपना एक नियम रहता है। वो समय का नियम सभी को ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि आज के दिन जो 6 मुकाबले खेलने हैं वो सही रोशनी में समाप्त होने चाहिए, अन्यथा फिर क्या होगा, आखिरी मुकाबला उसमें ओवर कम भी हो सकते हैं, उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। लेकिन वो अगर हमें नहीं करना है तो शुरुआत से जल्दबाजी थोड़ी दिखानी पड़ेगी। क्रिकेट में समय का नियम होता है, वैसे क्रिकेट वो रूल्स का ही गेम है, सभी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो सहयोग दीजिएगा समय के लिए। हवा में ऊंची उठ गई है, फील्डर है वहां पे और अच्छा कैच, बेहतरीन कैच वहां पे नजर आया। शार्विल वहां पे फील्डर के तौर पे तैनात थे, नजरें बनाई रखी, अंक तक एलिवेशन जो चाहिए था वो मिला नहीं, सीधा ज्यादा खेल बैठे और फ्लैट चली गई। विकेट की जरूरत थी तो यहां पे विकेट आया। निकुंज आए दूसरे ओवर में और विकेट अपने साथ लेके आए और अपने खाते में दूसरा विकेट उन्होंने दर्ज किया है। तो यहां से भाई के रास्ते पे दूसरे भाई भी चल पड़े डगआउट में।
जीतू के खाते में 10 रन, जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया। थोड़ा संघर्ष जरूर किया जीतू ने, रनरेबल सिचुएशन के साथ उनको अपनी पारी को समाप्त यहां पे करना पड़ा। और सार्विल अच्छे फील्डर, उनके हाथों में जीतू की पारी ने दम तोड़ा। 83। ये जल्दी खेल गए, गेंद में थोड़ा जो चेंज ऑफ पेस किया गया था, गति में परिवर्तन किया गया था, उसकी वजह से वो बल्ले पे ठीक तरीके से कनेक्ट हो नहीं पाई। स्कोर तो वैसे भी देखा जाए तो एक अच्छा स्कोर यहां पे रख दिया है 8 ओवर में, जो मैंने बात की 75-80, यहां पे एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर माना जाता है। धीमी गति की गेंद थी, फ्लाइट प्रदान की थी, हल्की सी उंगलियां घुमाई थी। 2 रन के लिए पलटवार करेंगे जरूर, थोड़ी हाँ ना, रनआउट का मौका बन सकता है, जी नहीं, पहुंच गए वहां पे। थ्रो अगर थोड़ा ठीक होता ना तो एक काम यहां पे बन सकता था, कहानी में थोड़ा परिवर्तन हो सकता था। 86, 86 रन पहली पारी की, अभी भी आखिरी 3 गेंदें बची है। दीपू स्ट्राइक के ऊपर, वहां पे किनारा लगा, बाहरी किनारा, प्रोटेक्शन खड़ा है सर्कल में शॉर्ट थर्डमैन के रूप में। 87, 87 रन। अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पे ज्यादा रूम दिए नहीं, इस ओवर में ज्यादा बड़े शॉट खेलने के मौके प्रदान किए नहीं गए गेंदबाज निकुंज के द्वारा। आखिरी गेंद बची है, 88 रन है स्कोर कार्ड में, तो मतलब जो अनुमानित स्कोर यहाँ पे हम देख रहे थे उससे तो कम पे रोकेंगे मेरे ख्याल से। अच्छी गेंद वहां पे, दूसरे के लिए जरूर पलटवार करना चाहेंगे, 1 रन तेज गति से भागे है, दूसरे के लिए जी मुड़े और दूसरा रन वहां पे मिल भी जाएगा। तीसरे की मांग है लेकिन मना किया। 90 रन बने हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे शिवा 11 कोसार, जिन्होंने 90 रन बनाए हैं। हालांकि टॉस जीता था बाई 11 रनकुआ ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया। और एक तरीके से देखा जाए केतन आहिर एक अच्छी पारी 23 रनों की रही। नीलू खैरगाम ने 14 रन बनाए, लेकिन विजय आहिर एक फिनिशर की जरूरत थी, हालांकि अंत तक रह नहीं पाए, लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी टीम को छोड़ा था उन्होंने। 22 रन उनके खाते में आए और 4 गेंदों में 9 रन दीपू आहिर ने बनाए। और विकेट के कॉलम में अगर बात की जाए तो निकुंज के नाम 2 विकेट, 1 विकेट जेनिस आहिर, महंगा स्पेल रहा उनका, 27 रन दिए। और ऋषि जिन्होंने 1 विकेट निकाला, यश के नाम 1 विकेट रहा। तो ये था पहली पारी का लेखा जोखा। यहां से 90 रन बने हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 91 रन बनाने पड़ेंगे 48 गेंदों में, अगर इस मुकाबले को जीतना है बाई 11 रनकुआ को।
अब अगला मुकाबला साइनिर 11 के कप्तान और अब्रामा खोडियार 11 के कप्तान से निवेदन है, आपको यहां आना है, टॉस करना है और प्लेइंग 11 देना है। साइनिर 11 और साइनिर 11 और अब्रामा खोडियार 11। यस, जीतने के लिए 91 रन का टारगेट है, तो इस बीच दोनों बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो 11.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है, हर ओवर में मैच जीतना है। तो अब पहली ओवर की शुरुआत कावेरी एंड, जिसको मारजूड़ एंड कहा जाता है, उस एंड से शुरुआत होने जा रही है। अब केतन आहिर गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर यस अमलसाड़ और नॉन स्ट्राइक के ऊपर मयंक आहिर। देखिए इस बीच ऑफ कटर गेंद थी, बल्ले का किनारा थर्डमैन की दिशा में गई, जब तक फील्ड करना चाहते थे थोड़ी सी मिसफील हुई और सिंगल रन पूरा किया। केतन की बात की जाए तो उसकी यूएसपी है ऑफ कटर, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकालते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और राइट हैंड बल्लेबाज के लिए टप्पा खाने के बाद अंदर आती है। उस प्रकार की गेंदबाजी करने के लिए माहिर है केतन आहिर। केतन की बात की जाए तो लेदर क्रिकेट बहुत लंबा खेले है, एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है उसके पास। आहिर समाज के लिए बहुत ही सीनियर लेजेंडरी क्रिकेटर है। अब गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से सीधा रखा था, इस बीच सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अब बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे कि अंदर की ओर आएगी और सीधा कर दिया इस बीच। देखिए इस बीच अच्छा डाउन द ग्राउंड मिड विकेट की दिशा में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत अच्छा शॉट जमीन के सहारे खेला था। इस बीच अच्छा चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बाई 11 रन हुआ। जब यहां सिवाय 11 की शुरुआत हुई थी तो पहला वाइड के रूप में आया था और दूसरी गेंद के ऊपर 5 रन आए थे, 7 रन आए थे, नो बॉल था और सिक्सर था। तो इस बीच दूसरी गेंद के ऊपर चौका बटोरा है। देखिए इस बीच एक और फुल टॉस गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद बाउंड लाइन के बाहर चौके के साथ 9 रन के ऊपर पहुंचाया। लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस बीच थोड़ी सी खराब गेंद कही जाएगी और बल्लेबाज ने सही नसीहत दिया मयंक आहिर ने। साइनिर 11 और अब्रामा खोडियार 11 दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आना है, प्लेइंग 11 देना है, टॉस करना है। देखिए फुल टॉस गेंद और इस बीच टान दिया, मिड विकेट स्क्वायर के बीच में सिक्सर, बहुत अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर सीधा 15 रन। यहां 13 का जो अंक है उसे अशुभ कहा जाता है, उसके ऊपर चला गया स्कोर सीधा। बहुत अच्छा शॉट इस बीच, 3 गेंदों के ऊपर 3 अच्छे शॉट जरूर आए। बॉल जरा का લઈ આવજો ભાઈ કોઈ પણ કહીને।
हल्के हाथों से खेला इस बीच डाउन द ग्राउंड जयदीप बारसो लॉन्ग बैटिंग पोजीशन के ऊपर फील्ड किया और सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ। 16 रन बने विदाउट लॉस बाई 11 रन हुआ। करंट रन रेट की बात की जाए तो 16 का चलता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 11 का। अब 11 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। जब शुरुआत हुई थी तो 11.5 का चाहिए था। अच्छी गेंद थी इस बीच स्लॉक स्वीप करने का प्रयास किया था और बॉडी के साथ गेंद टकराई। इस बीच नकारा गया। कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। जयदीप बारसोल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, दूसरा ओवर जेमसन कावेरियन की ओर से। देखिए वाइड बॉल दिया जाएगा। इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा वाइड के साथ। अब 17 रन। अब 17 के ऊपर खतरा बल्लेबाज मयंक के ऊपर या गेंदबाज जयदीप के ऊपर, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल पावर प्ले चलता हुआ या मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर है। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच गेंद को रखा था, बल्ले के नीचे से गई, सफल करके खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड के ऊपर, लेकिन गेंदबाज कॉफी चौकर ने डॉट गेंद। अभी भी रुका हुआ स्कोर 17। अब इस बीच जयदीप तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर मयंक। अब ऑफसाइड के ऊपर देखा जाए तो 5 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर है। इस बीच आगे आए थे, हाफ कॉली के ऊपर लेने का प्रयास किया, लेकिन गेंदबाज बहुत ही चौकोर ने गेंद की लेंथ को थोड़ा सा अपनी ओर खींचा था और विकेट कीपर दीपू दाम के हाथों में गेंद चली गई। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्शन नहीं। अभी भी 17 का खतरा मंडला रहा है। अब किसके ऊपर मंडला रहा है वो तो आने वाला समय बताएगा। देखिए इस बीच टॉप एज है, लेकिन शायद नो मैन लाइन में टप्पा खाएगी। यहाँ गेंद कैरी नहीं की खिलाड़ी तक, बीच में टप्पा खाई 30 एज के ऊपर, तब तक रन पूरा कर चुके थे। अब 17 के ऊपर देखा जाए तो 3 गेंद डॉट चले गए, उसके बाद चौथी गेंद के ऊपर सिंगल रन आया और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन विदाउट लॉस बाई 11 रन का। एक असर ये 4 गेंद हो चुकी है। रजाक पठान सर यहाँ मेन एम्पायर की भूमिका में, स्क्वायर लेग के ऊपर कश्यप परमार और हमारे साथ कॉम बॉक्स में आज के बर्थडे बॉय मोहम्मद बुल्ला और क्रिक हीरोज के स्कोरर आतिफ। अब इस बीच रिवर्स स्वीप में खेला है, खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर था और गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। चौका मिलेगा और चौके के साथ 22 रन 22 विदाउट लॉस।
સાઇનીર 11 અને અબ્રામા ખોડિયાર ત્રીજી વાર કોલ છે તમને ટોસ માટે. સમય જેટલો બગડશે તો છેલ્લી મેચ 6 ઓવરની કન્ફર્મ. 4 ટીમ નોંધ કરી લેવા માટે વિનંતી. अब इस बीच हल्के हाथों से खेला था खुद पलट में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं. इस बीच पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, 22 रन बने विदाउट लॉस और 12 गेंदों के ऊपर 22 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है. अब करंट रन रेट 11 का चलता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 11.5. अब 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, पावर प्ले खत्म हो चुका है. अब दीपू दाम का कावेरी एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर यहां से मयंक. देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर बहुत ही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत हुई है. दीपू दामका की बात की जाए तो नागदरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर मिस किया था दीपू आपको, आप वहां उपस्थित नहीं रह पाए थे कुछ अपने जॉब या कुछ पर्सनल काम के कारण सर. तो यहां पे आए रानकुआ. दीपू तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर. देखिए फुल टॉस कैन और मोड़ दिया है पीछे खिलाड़ी, कैच ड्रॉप हुआ. डॉली कैच. ऐसा कैच ड्रॉप करना मतलब मैच को ड्रॉप करना. कैचेस विन द मैचेस, वन पीस ऑफ द मैजिक, उस प्रकार का माहौल इस बीच कैच ड्रॉप हुआ. देखिए इस बीच लॉन्ग लेग के ऊपर बहुत ही बेहतरीन गेंद बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए. अब 6 के साथ 29 रन. रिवर्सी में प्रयास किया था विकेट कीपर की. देखिए इस बीच क्वालिटी देखिए, जंप किया था हवा में लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई. इस बीच रन पूरा कर लिया. लेग बाई का इशारा, लेग बाई के रूप में 1 रन काउंट किया जाएगा. तो एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 30 रन बनेंगे. अच्छी गेंद थी इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर, गुडलर स्पॉट से सीधी विकेट कीपर केतन के हाथों में कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं. दीपू की अच्छी गेंदबाजी. बहुत अच्छी गेंद इस बीच लेकिन वाइड करार. ऑफ स्टंप के ऊपर जाने दिया इस बीच वाइड. एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा यहां से वाइड के रूप में.
अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन विदाउट लॉस बाय 11 रन हुआ। फुल टॉस गैन और लेफ्ट किया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, पीछे खिलाड़ी है, जब तक थ्रो करेंगे सिंगल रन आएगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। यहां से कावेरी एंड की ओर से देखा जाए तो दूसरी इनिंग के 3 ओवर समाप्त हुए, 32 रन बने। लास्ट एंड फाइनल कॉल, नीर 11 और अब्रामा खोडियार 11, प्लेइंग 11 और टॉस के लिए आना है। अब यहां से देखा जाए तो बाई 11 रन को रिक्वायर 59 रन इन 13 बॉल, 30 गेंदों के ऊपर 59 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। करंट रन रेट 10.5 का चलता हुआ और रिक्वायर रन रेट यहां से बढ़ चुका है, 12.5 के आसपास चाहिए हर ओवर में मैच जीतने के लिए। अब केतन आहिर गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा। केतन ने पहला ओवर किया था, 16 रन दिए थे। देखिए इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है, पीछे डीप स्क्वायर के ऊपर खिलाड़ी जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए, रन पूरा किया था। एक सिंगल रन, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए, यस अमलसाड और मयंक आहिर, एक 11 के ऊपर है और एक 19 के ऊपर। देखिए इस बीच मिड विकेट के ऊपर पीछे खिलाड़ी गेंद ट्रैवल नहीं की और बहुत अच्छा कैच है वहां पे। नीलू थे जो घरेलू क्रिकेट खड़गाम की ओर से खेला करते हैं, उस प्रकार से केतन ने कही, नीलू ने सुनी, क्रिकेट समीक्षक कहे दोनों ज्ञानी, और विकेट नंबर पहला का पतन हुआ। पार्टनरशिप के ऊपर ब्रेक लगाया, अभी अभी पार्टनरशिप के बारे में बात हुई थी, तो यहाँ पे काम किया केतन ने और उसको अंजाम दिया नीलू खड़गाम ने, और विकेट नंबर पहला 33 के ऊपर। वाइड बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बाहर गेंद थी, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जोड़ेगा यहां से। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 34 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। देखिए थोड़ा सा मिसफील हुआ वहां पे और रन पूरा किया। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की दिशा में जीतू है, लंबे कद के खिलाड़ी। अब जीतू जब तक फील्ड करते, झुकने के बाद तब तक रन पूरा कर चुके थे, हिसाब किताब करके खेला गया था शॉट। इस बीच आधा अधूरा खेला शॉट और रन पूरा किया सिंगल, और स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन एक विकेट के नुकसान के बाद।
स्लॉक शिप करने का प्रयास किया था, इस बीच बल्ले के ऊपर गेंद सजा नहीं पाए और दीपू धामका ने गेंद को गेदर किया, तब तक कोई रन नहीं, कोई अक्षर नहीं। एडवर्ड गेंद अभी भी स्कोर की बात की जाए तो रुका हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद, 3 आसरिया 5 गेंद। गेंद हवा में, कैच का कॉल है, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद ट्रैवल हुई। इस बीच हवा के साथ साथ गड्ढा के संग संग सिक्सर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाएं हाथ का बल्लेबाज ने एक अच्छा शॉट खेला ऋषि ने और स्कोर को यहां पे पहुंचाया 42 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन बने। अब 24 गेंदों के ऊपर 49 रन चाहिए। करंट रन रेट 10 का चलता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 12.5, मतलब ये समीकरण दोनों टीम के लिए था। 24 गेंद में 49 रन। अब किस प्रकार से बनेंगे या नहीं बनेंगे जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आहिरो वाला प्रीमियर लीग में, वो अपनी जुबानी सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आएंगे राजेश आचार्य सर फ्रॉम रानकुआ। फोर्टी टू 42 रन। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई आपका। और जहां पे अभी भी जीत के लिए देखा जाए तो 49 49 रनों की जरूरत है, क्योंकि 91 91 रनों की चुनौती रखी गई है यहां पे। रिवर्सशिप में खेला है, शॉट हवा में ऊंची उठी है, लेकिन वन बाउंस चौका थर्डमैन की दिशा में। इंप्रोवाइजेशन यहां पे जो पहली पारी में हुआ था वही मेरे साथ घटना घटी है। स्वागत फिर से मेरा चौके के साथ हुआ है कमेंट्री बॉक्स में, और यहाँ पे चौके की मदद से 46 46 रन। रिवर्सशिप ये देखा जाए तो स्विच हिट वाले अंदाज में खड़े हो गए थे, देखा कि लेंथ बिल्कुल शरीर के करीब आ रही है, तो वहां पे उन्होंने पहले मन बना के बैकवर्ड पॉइंट खेलेंगे, लेकिन देखा लाइन को पड़ा और अच्छी तरीके से थर्डमैन की दिशा में वन बाउंस चौका चढ़ा। ये अच्छा शॉट नजर आया। शॉट कड़क है, ये बेहतर है, ये शॉट आर्म पुल वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पोजीशन में आए। पहले उन्होंने ऑप्शन के बाहर डाला तो रिवर्स स्वीप खेल दिया, डाउन द लेग डालने के प्रयास किए गए तो वहां पे उन्होंने लॉन्ग लेग के ऊपर वो मैक्सिमम जड़ दिया। कमाल का शॉट है, दोनों छोर पे ये काउंटर अटैक करना जानते हैं। यदि ऑप्शन पे डालोगे तो वहां पे वो लेफ्टी की तरह खेल देंगे, और डाउन द लेग डालेंगे तो ये तो है ना रडार में आ जाती है। वैसे भी देखा जाए तो थोड़ी कमजोर गेंद थी ये। 52 52 रन। रिवर्स अटैक वहां पे विकेट कीपर के ऊपर से चूके हैं, मिलेगा चौका। ये लगातार अलग अलग प्रकार के शॉट, पहले रिवर्स स्वीप में चौका, फिर बेहतरीन पुल शॉट के जरिए छक्का, और अब यहां पे रिवर्स स्वीप। मौका था विकेट कीपर के पास, और यहां पे इसी बीच अगले मैच का टॉस होने वाला है। साइनीर 11 और माखोड़ियार 11। माखोड़ियार 11 अब्रामा और साइनीर 11 पलसाना। इनसाइड आउट शॉट, ओवर कवर, फील्डर वहां पे डीप में तैनात है, लेकिन जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो देंगे, 2 रन आसानी से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ मुकम्मल करेंगे। टॉस होने जा रहा है।
दोनों टीम के कप्तान वहां पे कमेंटेटर राज चौहान, उनके साथ अंपायर मोहम्मद मुल्ला। टॉस की प्रोसीजर की गई मां खोडियारी मनब्रामा और साइनी रिलोन पलसाना। तो इसी बीच गेम की ओर फोकस करते हैं। 58 रन। ये ओवर महंगा गुजर रहा है, एक तरीके से ये ओवर अच्छा गुजर रहा है बैटिंग टीम के लिए। इस बार इनसाइड एज वहां पे प्लेड ऑन हो सकते थे, भाग्यशाली रहे, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा सफल कर गए थे, उसकी वजह से वो एरर, वो जो होता है मार्जिन ऑफ एरर कम हुआ और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति, 58 रन। और जिस प्रकार से मैच की परिस्थिति है ना, उनके जो ऑनर है मयूर भाई आहिर काफी खुश हो गए। और यहां से 33 रनों की जरूरत है, 18 गेंदों का खेल बचा है, तो मतलब सूरत हाल ये दर्शाता है कि प्रति ओवर 11 रन चाहिए। इस मुकाबले को अगर आपको जीतना है तो प्रति ओवर यहां से 11 रन बनाने पड़ेंगे। और मौजूदा परिस्थिति एक तरीके से देखा जाए ना तो 11.5 के करीब औसत चल रहा है, तो इक्वेशन एक तरीके से देखा जाए तो बेहतर है। और ये मैच अभी भी दोनों पक्ष में झुका हुआ है, क्योंकि डेथ ओवर में चेस करते हुए 11 की औसत, एक आधा ओवर या तो 3 या 4 गेंदें अच्छी डिलीवर हो जाती है ना तो मैच का परिणाम बदल जाता है। लेकिन कुछ गेंदें अगर अच्छी बल्लेबाज के लिए गुजरी ना तो मैच का परिणाम उनके पक्ष में चला जाता है। वैसे भी शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में राज भाई कुछ ही गेंदें लगती है मोमेंटम शिफ्ट होने में। अब ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहां पे कहानी किसके पक्ष में गुजरती है। जयदीप आए गेंदबाजी का बार यहां पे संभालेंगे 6ठे ओवर में जैमसन एंड से। पहला ओवर किफायती रहा था, अच्छा था, 6 रन दिए थे। अक्रॉस द लाइन वहां पे आस्किंग द क्वेश्चन फॉर कॉट बिहाइंड बट स्ट्रेट अवे डिस्मिस बाय अंपायर। अच्छी वहां पे गेंदबाजी और लेफ्ट हैंड बैटर के लिए एक आइडल डिलीवरी थी। और यहां पे आप अपील करेंगे तो मात्र जो ऑन फील्ड अंपायर जो होंगे ना वही डिसीजन दे देंगे, क्योंकि डीआरएस अवेलेबल है नहीं, किसी भी डिसीजन को आप यहां पे रिवर्स नहीं कर पाएंगे। यहां पे हाई कोर्ट में मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, तो ग्राउंड लेवल से ही सब वहां पे तय हो जाएगा। अच्छा शॉट बिल्कुल हवा के साथ, ये है ना ग्राउंड के ऊपर ये असर करती है बात। यहां पे बिल्कुल हवा में गेंद चली गई, फ्लैट थी लेकिन फिर भी 6 रन के लिए निकल गई। अच्छा शॉट था, बेहतरीन शॉट मैं मानूंगा यहां पे, और थोड़ा प्रकृति का भी सहयोग मिला यहां पे। और बेहतरीन शॉट इसी बीच, पहली गेंद अच्छी थी लेकिन उसके बाद थोड़ा लेंथ को पीछे खींचने के प्रयास में बिल्कुल रडार में आ गई और पवन का अच्छा सहयोग मिला। 64 रन। चौसठ रन। अब यहां से एंगल चेंज करेंगे, जो उनका नेचुरल एंगल है ना राइट आर्म ओवर, वो अब गेंदबाजी करेंगे। ये अच्छी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंड बैटर को मतलब है कि थोड़ा विकेट टू विकेट ऑफ स्टिक के बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास ज्यादा रहेगा, और ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि इसके लिए आपने प्रोटेक्शन रखा है। छोटी गेंद डालोगे ना तो यहां से विद द विंड, हवा के रुख के साथ गेंद बाहर जल्दी निकल जाएगी। ये छोटी छोटी बातें है ना क्रिकेट में बहुत मैटर करती है। क्रिकेट का सिलेबस है ना राजभाई बहुत बड़ा है, जितना अभ्यास करोगे ना, वो एमबीबीएस की डिग्री लेने में जितनी मेहनत पड़ती है ना उतनी यहां पे भी मेहनत पड़ती है। रिवर्स रिवर्स यहां पे रचनात्मकता दिखाई और कलात्मकता दिखाई, कमाल का शॉट है, वहां पे घूमे और लेंथ को जो सही तरीके से पड़े है ना वहां पे वो कमाल है। और इस चौके की मदद से 69 माफ कीजिएगा 69 रन चौके की सहायता से। और एक तरीके से ये जो शॉट नजर आया ना उसके लिए परफेक्शन चाहिए, वो नजर आया है यहाँ पे।
इन्होंने अपनी जो रिवर्स स्वीप वाली वो क्षमता है ना वो पुरवार की है, एक बार नहीं कई बार की है। सब कुछ सही कटा, रिवर्स स्वीप के लिए सब कुछ सही कटा। यहां पे अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक स्वीप खेलने का प्रयास, बिल्कुल जड़ में वाइड यॉर्कर डाली थी। ये लेंथ है ना देखा जाए वो स्ट्रोक वाली नहीं थी, और 69 रन बने हैं, मतलब देखा जाए तो यहां से 22 रन चाहिए, और इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। 22 रनों की दरकार है, जो रनों की जरूरत थी वो इस ओवर में आ चुके हैं। रिवर्स अटैम्प वहां पे, और बहुत ही अच्छी गेंद थी, सीधी जड़ में डाली गई, स्ट्रेट इनटू द ब्लॉक होल, राइट इनटू द मनी, और पूरी तरीके से बीट किया वहां पे, चारों खाने चीत किया बल्लेबाज को। रिवर्स स्वीप इनकी ताकत थी, लेकिन यहां पे बनी कमजोरी, क्योंकि इन्होंने गलत लेंथ का इन्होंने चयन किया। शॉर्ट सिलेक्शन मुझे गलत लगा, क्योंकि 11 रनों की दरकार थी, प्रति ओवर वो आ गए थे, लेकिन वहां पे रिस्क उठाने गए, और वो कहते हैं ना रिस्क है तो परिणाम फिक्स है, या जाएगा चौका छक्का या आएगा विकेट, ये दो धारी तलवार है। लेकिन यहां पे आखिरी हंसी गेंदबाज ने हंसी है, और विकेट यहां पे आया है, और अब यहां से 22 रन चाहिए। आखिरी 12 गेंदों में 2 ओवर बचे हैं जीतने के लिए, 22 रन चाहिए यहां पे भाई 11 रानकुआ को। 91 रनों की चुनौती इनके लिए रखी गई है। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है, क्लोज एनकाउंटर होगा ये अंत तक गहराई में ये मैच जाएगा। निकुंज नए बल्लेबाज के रूप में जो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आपको नजर आएंगे, स्ट्राइक के ऊपर राज हो गए, और दीपू के हाथ में गेंद थमाई गई है। वन ऑफ द एक्सपीरियंस क्रिकेटर, उनके ऊपर कप्तान ने जिम्मेवारी सौंपी है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर एक बेहतरीन यॉर्कर के जरिए विकेट मिला है, और वो विकेट जरूरी था, सही समय के ऊपर विकेट यहां पे आया है। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर थी, थोड़ा एक्शन इनका अलग है। जब इनका रिलीजिंग पॉइंट आता है तो वहां पे खास करके बल्लेबाज को वो देखते रहना पड़ता है, क्योंकि इनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है ना वो ज्यादा वर्क नहीं करता, इसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड एक्शन बन जाता है। 70 इस सिंगल की सहायता से 70। सेवेंटी 70 रन, अभी भी 21 रन चाहिए, 11 गेंदें बची है। सफल किया, लेकिन वो मूविंग टारगेट थोड़ा बनाया अपने आप के लिए। अपील की गई है कॉट बिहाइंड के लिए, वहां पे पूछा गया है सवाल, लेकिन जवाब में ना कहा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे मैं मानूंगा, बिल्कुल वाइड यॉर्कर के ऊपर डिलीवर की गई थी गेंद, अच्छी तरीके से रिलीज की, लेकिन थोड़ा मूविंग टारगेट बनाया वहां पे। और क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं कि जब आपको शॉट खेलना है ना, आपका सिर, आपकी आंखें और आपके पैर स्टेडी होने चाहिए, मतलब आपको थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, तभी आप शॉट खेल पाएंगे ना। मूविंग टारगेट बनाएंगे, गेंदबाज को मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन यहां पे नहीं हुए, जो चाहते थे उसी ठिकाने पे गेंद गिरी है। यहां पे कनेक्शन इस बार मिला है, हवा में ऊंची उठ गई है, फील्डर वहां पे, और जी देखना पड़ेगा कंफर्मेशन वहां पे। जी हाँ, आउट है, वहां पे इशारा किया गया अंपायर के द्वारा, क्योंकि बाउंड्री के काफी करीब थे, इसीलिए थोड़ा संदेह जरूर था, लेकिन अब कोई भी संदेश नहीं है, क्योंकि वहां पे विकेट आया है। बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया गया, सामने वो बाउंड्री लंबी है, लेकिन वो है ना ज्यादा हवा में ऊंची उठ गई। हाफ वाली गेंद थी, वैसे देखा जाए तो संपर्क भी हुआ था, लेकिन ऊंचाई मिल गई, लंबाई मिली नहीं। वापिस जाना पड़ा डगआउट में राज को, उम्मीद थी टीम की, लेकिन उस उम्मीदों को यहां पे निस्तो नाबूद किया है। एक और विकेट यहां पे आया है 70 के ऊपर, तीसरा झटका यहां पे।
70 के ऊपर। 3 गेंदें हो चुकी है और 3 गेंदों में एक ही रन मात्र आया है, एक विकेट भी आया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ओवर जो काफी इंपॉर्टेंट था, ये जो है ना ओवर काफी अहम था दोनों टीमों के लिए। लेकिन इसमें अभी तक तो पहली 3 गेंदों में गेंदबाज का दबदबा रहा है। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में शार्विल आए। शार्विल नए बल्लेबाज के रूप में। 9 गेंदें बची, 21 रन चाहिए। कहानी थोड़ी कठिन बन रही है, कहानी में ट्विस्ट आया है ना, इसीलिए एक मोड़ आया है विकेट के जरिए। अच्छी गेंदबाजी दीपू के द्वारा, कट करने का प्रयास, लेकिन उतना रूम था नहीं, हल्के हाथों से गेंद को डिलीवर किया था। और नए बल्लेबाज के लिए यह सही लाइनर लेंथ है, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर आप तब शॉट खेल पाएंगे जब आपके कदम चलेंगे। नए बल्लेबाज तो नए, उनको ज्यादा उतना अंदाजा होता नहीं, तो उसकी वजह से शुरुआत में उतने पैर चलते नहीं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी शुरुआत है, अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी। 8 गेंदें बची है, 21 रन चाहिए। अच्छी गेंद वहां पे और रन आउट करने का प्रयास किया गया। अंपायर की उंगली वहां पे उठी है। शार्विल को जाना पड़ेगा, स्कोरर को बिना परेशान किए अपने खाते में मात्र 0 लेके जाएंगे। और अभी भी 7 गेंदें बची है, 21 रन चाहिए। कमाल का ओवर है भाई, 5 पहली गेंदें, मात्र रन एक कैच आउट के जरिए विकेट, एक रन आउट के जरिए विकेट। बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी यहाँ पे क्रूशियल ओवर में। स्टेज है ना, दोनों तरफ ये मैच झुक सकता था, लेकिन इस ओवर में दीपू ने पूरी तरीके से मैच में अपने टीम की पोजीशन थोड़ी पुख्ता कर दी है। कमांडिंग पोजीशन में यहाँ पे देखा जाए ना, तो अपनी टीम को यहाँ पे लाके रखा है। दिक्कतें बढ़ती हुई, परेशानियां बढ़ रही है यहाँ पे बाई 11 रनकुआ के लिए। 7 गेंदें बची है और 21 रन चाहिए। जो भी बल्लेबाज आएंगे उनके लिए तो वो काउंटर अटैक का लाइसेंस है, डगआउट में से सेट होकर आना पड़ेगा। ऐसे विकेट ऐसा है ना, इसके ऊपर सेट होना पड़ता है, लेकिन वो समय है नहीं सेट होने के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर किनारा लगा, वहां पे अंडर एज लगा है और मिला चौका। उम्मीद थी कि शायद रोक पाएंगे, लेकिन गेंद ने फैसला कर दिया और एक वेलकम बाउंड्री जैसे तैसे करके यहाँ पे तो 4 रनों की जरूरत थी, वो मिल गए। 17 रन चाहिए, 6 गेंदों में 17 रन चाहिए। वहां पे वो अंडर एज लगा, विकेट कीपर के पैरों के बीच में से गेंद निकल गई और काफी नीची रही थी। और 6 गेंदें बची है। आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है, जीतने के लिए 17 रन चाहिए। ये बेहतरीन मैच ये गुजर रहा है, ये बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिशिंग होगा, ये क्लोज एनकाउंटर होगा और गेंदबाजी थमाई गई है जीतू को। अच्छी कप्तानी अभी तक हुई है शिवा 11 के कप्तान केतन आहिर के द्वारा। बढ़िया कप्तानी अभी तक हुई है, एक एक्सपीरियंस कप्तान है। गेंदबाजों को अच्छा रोटेट किया है और खास करके फील्डिंग में जो प्लेसमेंट इन्होंने लगातार जो किए हैं ना, फील्डिंग प्लेसमेंट, वो चेंजेस अच्छी तरीके से किए हैं उन्होंने। और अब जीतू के कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है 17 रन बचाने की। इंटरेस्टिंग फील्डिंग यहां पे, लेग स्टंप के ऊपर आप देख लीजिए प्रोटेक्शन, लॉन्ग ऑन खड़ा किया गया है, काव कॉर्नर मौजूद है, स्क्वायर लेग तैनात है, लॉन्ग लेग तैनात है, पीछे शॉर्ट थर्डमैन है।
शॉट यहां पे फंसाया है, मिस टाइम शॉट, जहां पे फील्डर लगाया गया था केतन के द्वारा वहीं पे गेंद ने अपना फैसला किया है। आउट कौन थी भाई? राज फील्डर कौन होता? अच्छी गेंदबाजी यहां पे उछाल के साथ खेलने का प्रयास, और जयदीप वहां पे फील्डर के तौर पे काउ कॉर्नर की दिशा में तैनात थे। जयदीप के हाथों में राज की पारी ने यहां पे दम तोड़ा और 74 रन के ऊपर 74 रन के ऊपर एक और विकेट गिरा है। मतलब 17 रनों की जरूरत है 5 गेंदों में। पिछली अगर आप 12 गेंदों में बात करेंगे ना, मैच ने पूरी तरीके से रुख पलट लिया है। जो मैंने बात की थी ना कि कुछ ही मोमेंट लगते हैं, कुछ ही गेंदें लगती है मैच का परिणाम बदलने में। शॉर्टर फॉर्मेट जो है ना वो इसी प्रकार का होता है। किसी भी स्टेज के ऊपर आप किसी भी टीम को फेवरेट नहीं बना सकते, क्योंकि क्रिकेट एक देखा जाए ना एक ऐसी कहानी है ना कि उसमें चाचा चौधरी से भी ज्यादा ट्विस्ट नजर आते हैं। इतने ट्विस्ट तो चाचा चौधरी की कहानी में भी नहीं होते, ऐसे नजर आते हैं। पांच गेंदे 17 रन चाहिए। बाहरी किनारा, फील्डर वहां पे तैनात है शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में। एक रन से कुछ वहां पे फर्क पड़ेगा नहीं। 16 रन चाहिए, 4 गेंदें बची है। 16 रन या 4 चौके जड़िए, या तो फिर आपको कम से कम 3 मैक्सिमम तो जड़ने ही पड़ेंगे। 16 रन, 4 गेंदें बची है। आने वाला अगला जो मुकाबला है उसके लिए अब्रामा की टीम तैयार रहेगी। आपने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है तो गुजारिश करते हैं टीम तैयार रहेगी, दोनों टीमें। और 12 जैसे मैच खत्म होगा 12th मंथ के कदम यहां पे आ जाना चाहिए कमेंट्री बॉक्स में। सीधा शॉट तीर जैसा, लेकिन फील्डर है तैनात। यहां से दूसरे के लिए मांग की गई है, रनआउट का मौका अब यहां पे कीपर एंड के ऊपर, लेकिन जी नहीं, वो बॉलिंग एंड के ऊपर रनआउट हो जाएंगे। विकेट वहां पे आया है, ये तो होता ही रहेगा, क्योंकि जब आखिरी ओवर में रन ज्यादा होते हैं ना तो ये तो मसले देखे जाते हैं, या तो फिर रन आएंगे या तो विकेट आएंगे। यहां पे तो विकेट आया है, 5वां झटका। 15 रन चाहिए, 3 गेंदें बची है और 6ठा झटका यहां पे लग चुका है। तो एक तरीके से देखा जाए यहां पे स्लॉक के बल्लेबाज अब आपको खेलते हुए नजर आएंगे। आखिरी अब 3 गेंदें बची है, 15 रन चाहिए। किसी भी लिहाज से अब तो यहां पे 2 मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए, तभी कुछ आखिरी गेंद के ऊपर उम्मीदें बन सकती है। ये 2 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है। जीतू के हाथ में गेंदबाजी कप्तान ने थमाई, वो बिल्कुल इनका सही फैसला था। सीधा शॉट, ये अच्छी मैं गेंदबाजी मानूंगा, क्योंकि आप ऑप्शन के बाहर रख रहे हैं, मतलब यहां से आपको बल्लेबाज को कह रहे कि भाई आप यहां से जोर लगाइए, रूम हम आपको देंगे नहीं। वैसे ये जो दोनों गेंदें थी ना वो ड्राइव और कट वाली थी, लेकिन उसके ऊपर सीधा पुल खेलने जाएंगे तो फिर सामने परिणाम यही मिलेगा। और अब 2 गेंदें बची है, 14 रन चाहिए। 2 लीगल डिलीवरी अगर आ गई तो मैच यहां पे बिल्कुल फील्डिंग टीम के पक्ष में। शॉर्ट आर्म जैप पुल, वहां पे कोई मसला होगा नहीं, चौका जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चौका देने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना पॉइंट टेबल में कई कबार रन रेट का मैटर होता है, तो आप मुफ्त में रन तो नहीं बांट सकते ऐसे। 78-78 रन, 13 रन आखिरी गेंद, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, अच्छी कप्तानी केतन के द्वारा। डॉट बॉल के साथ यहां पे पारी की समाप्ति हुई है और जो पहला मुकाबला आज यहां पे उसमें बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया गया शिवा 11 कोसार के द्वारा। पहले जो